मध्य भारत का सबसे बड़ा और सर्व सुविधा युक्त बाल्को मेडिकल सेंटर, इसके प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आइए जानते हैं इनके क्या क्या कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इससे जुड़ी प्रबंधन की टीम, सीनियर डॉक्टर हमारे साथ हैं। जी सर, एक साल आपने कामयाबी के साथ पूरे कर लिए, क्या आपका रहा है उद्देश्य इसके पीछे? बाल्को मेडिकल सेंटर वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन का एक पहला इनिशिएटिव है जो मध्य भारत खासकर छत्तीसगढ़ के जनता को कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा कम से कम दाम पे देने की कोशिश की गई है। ये वेदांता ग्रुप एक माइनिंग से जुड़ा ग्रुप है और ये CSR नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव है जिसमें हम जिसका उद्देश्य पैसे कमाना नहीं है, सिर्फ जनता की सेवा करना है। हमारा 3 सूत्रीय मोटो है, कंपैशन केयर क्योर, मतलब सद्भावना, केयर मतलब ध्यान रखना और इलाज करना। तो ये हम सिर्फ इलाज करना नहीं बल्कि सद्भावना और बहुत ज़्यादा केयर के साथ इलाज करना चाहते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। ये 170 बेडेड हॉस्पिटल है जिसमें कैंसर की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। बड़े बड़े शहरों में जो भी सुविधाएं जो छत्तीसगढ़ की पब्लिक को अभी तक नहीं मिल पाती थी वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। बात करें आधुनिक चिकित्सा पद्धति की, तो क्या क्या मशीनें आपके पास हैं? कैंसर के 3 तरह की आधुनिक पद्धतियां हमको चाहिए जो कैंसर की जांच कर सके, कैंसर का इलाज कर सके और इलाज के बाद भी कैंसर की क्या पोजीशन है, क्या हालत है, उसकी भी जांच कर सके। तो सबसे पहले हम जो जांच के लिए है वो बताते हैं। CT स्कैन और MRI जो इंडिया के और वर्ल्ड के सबसे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। साथ ही साथ एक पेट स्कैन, एक तरह का CT स्कैन होता है जो पूरे शरीर का CT स्कैन एक ही बार में हो जाता है और साथ ही एक ऐसा उसमें पदार्थ देते हैं जिसमें जहाँ पे भी कैंसर होता है वो चमकने लगता है। तो पूरे शरीर के में कहीं पे भी कैंसर हो तो पेट स्कैन के द्वारा उसे पता किया जा सकता है और उस हिसाब से पेशेंट का आगे का इलाज तय होता है। साथ ही सर्जरी के 5 एडवांस्ड ऑपरेशन थिएटर हैं। सिकाई के लिए लिनियर एक्सेलरेटर मशीन है जो दुनिया की करीब सबसे आधुनिक मशीन है जिसमें सिकाई के बाद दूसरे जिस जगह पर ट्यूमर है सिर्फ उसका इलाज करें और आसपास के टिश्यू को नुकसान न पहुंचाएं, वो पॉसिबल है। कीमोथेरेपी का 18 बेड का डे केयर वार्ड है जिसमें रोज़ दर्जनों कीमोथेरेपी ऑलरेडी हो रही हैं और सक्सेसफुली हो रही हैं। हमने अभी तक 200 से ज़्यादा ऑपरेशन कर लिए हैं, 300 से ज़्यादा रेडिएशन दे चुके हैं और करीब 1000 कीमोथेरेपी सेशंस टोटल हमारे यहाँ हो चुके हैं। और बड़े खुशी की बात है कि कोई भी जितने भी पेशेंट हमने एडमिट किए हैं सब यहाँ से सकुशल डिस्चार्ज होके गए हैं। कैंसर एक भयानक बीमारी है, इसमें आगे भी खतरा रहता है लेकिन ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के बाद किसी भी पेशेंट को कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है। कहा जा सकता है 1 साल बेमिसाल। तो आप ये बता सकते हैं कि आप यहाँ रायपुर में इस हॉस्पिटल को खोलने का क्या उद्देश्य था, मतलब इस जगह को क्यों चुना गया रायपुर? जी, जैसा मैंने बताया वेदांता ग्रुप का हॉस्पिटल है। वेदांता ग्रुप के कई माइनिंग और इंडस्ट्रीज रिलेटेड बॉडीज़ हैं, उनमें से एक प्रमुख है बाल्को जो कोरबा में है। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ में है इसलिए हम छत्तीसगढ़ में ही चालू करना चाहते थे। जब नया राज्य बना तब राज्य सरकार की तरफ से प्रस्ताव आया कि नई राजधानी में ये चालू किया जाए और मिस्टर अग्रवाल जो हमारे हेड हैं उनने इसे सहर्ष स्वीकार किया और इस ज़मीन पे 50 एकड़ की ज़मीन पे ये पहला राज्य का फुल फ्लेजेड, फुली इक्विप्ड, वर्ल्ड क्लास कैंसर सेंटर बनाया है। और अभी हमारे साथ और सीनियर डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं। जी सर, 1 साल के अवसर वर्षगांठ आप मना रहे हैं, क्या क्या कार्यक्रम हैं? बाल्को मेडिकल सेंटर की प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रमों का आयोजित किया गया। कल हम लोगों ने एक CME प्रोग्राम का आयोजन किया जिसमें IMA, सर्जिकल क्लब ऑफ रायपुर
और AOI जो कि ENT सर्जन्स की एसोसिएशन है, उनके साथ में मिलकर हमने एक CME प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें पूरे भारत देश से 3 प्रतिष्ठित नामी कैंसर रोग विशेषज्ञ जो दिल्ली और अहमदाबाद से यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी जानकारी साझा की। इस कार्यक्रम में करीब 150 से 200 सर्जन्स ने और डॉक्टरों ने भाग लिया और ये प्रोग्राम करीब 3 घंटे चला, जिसमें अनेक प्रकार की तकनीकी और ऑपरेशनों के बारे में जानकारी साझा की गई। आज हम लोगों ने इस हॉस्पिटल की प्रथम लाइव ऑपरेटिव वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें 2 प्रतिष्ठित सर्जन जो कि बहुत बड़े कैंसर ग्रुप से आए थे, HCG अहमदाबाद से आए थे, उन्होंने 2 ऑपरेशंस का, एक छाती ब्रेस्ट के ऑपरेशन का और एक थायराइड के ऑपरेशन का लाइव डिमॉन्स्ट्रेशन दिया, जिसमें करीब 35 से 50 डॉक्टर जुड़े और जानकारी प्राप्त किए। आगे भी और भी आपके कार्यक्रम हैं, कोई अच्छा अभिनेत्री आने वाली हैं, तो इसका क्या मोटो है? ये प्रथम वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कल एक और प्रोग्राम करने वाले हैं, जिसमें मनीषा कोइराला जो कि स्वयं एक कैंसर रोग से पीड़ित और उसकी सर्वाइवर रही हैं, वो यहाँ पर आकर यहाँ की कैंसर सर्वाइवरों से मिलेंगी और उनका मनोबल बढ़ाएंगी। जी, हम अब जानते हैं कि कैंसर के बारे में कि उनका इलाज कैसा होता है, उसको समय रहते मतलब कब इलाज कैसे करें। जी सर। यहाँ पे हम अहमदाबाद से आए हैं। डॉक्टर जयेश शर्मा डॉक्टर साहब और उनकी पूरी टीम यहाँ पे प्रॉपरली प्लेस्ड हैं। प्रॉपरली प्लेस का मतलब ये है कि उनकी जो प्रतिभा है, उनके पास इतने सालों से जो एक्सपर्टीज़ उन्होंने डेवलप की है कैंसर को क्योर करने की, उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो सुविधा चाहिए लोगों को, वो देने के लिए वो यहाँ बाल्को मेडिकल सेंटर में उपलब्ध है। जैसे मैंने सुबह राउंड लिया, पूरी हॉस्पिटल को देखा, आई कुड रियलाइज़ कि ये हॉस्पिटल हिंदुस्तान के सबसे बड़े कैंसर के हॉस्पिटलों में से एक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और डॉक्टर वाइज। बाकी क्या है, पेशेंट्स अभी क्योंकि चालू हुआ है, 1000 पेशेंट्स, 1500 पेशेंट्स, यानी इतने पेशेंट्स हैं, लेकिन इन टाइम टू कम छत्तीसगढ़ के सब कैंसर के मरीज़ों को ये हॉस्पिटल क्योर करेगी, अच्छा करेगी, उनका बेटर रिजल्ट्स देगी। ये मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। मतलब कहा जा सकता है कि अब दिल्ली बॉम्बे इलाज कराने जाने की ज़रूरत नहीं है, वो रायपुर में ही संभव है। कतई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं यहाँ आके ये ऑपरेशन कर रहा था, मैं और डॉक्टर जयेश शर्मा हम दोनों साथ में ऑपरेशन कर रहे थे। मैं जिस तरह से करता था उसी तरह से वो करते हैं, और बल्कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो चीज़ चाहिए, जो इक्विपमेंट चाहिए, जो एडवांस कैंसर को क्योर करने के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस मैकेनिज़म्स, इक्विपमेंट, टेक्नोलॉजी, सपोर्ट स्टाफ, सिस्टर, नर्सिस, OT स्टाफ चाहिए, वो सब यहाँ पे मौजूद है। तो किसी को और कहीं पे जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। सर, कैंसर की बात करें तो कैंसर की कुछ आप जानकारी दे सकते हैं कि कैंसर से कैसे बचा जा सकता है, उनके लक्षण क्या होते हैं? तो कैंसर रातों रात नहीं होता है, उसके वार्निंग साइंस होते हैं। जैसे कि मुंह का कैंसर है तो मुंह में छाला पड़ता है, 10-15 दिन में वो ठीक नहीं होता है, मुंह कम खुलने लगता है, गले में गठाने होती है, ब्रेस्ट में गठान होती है, निपल में से डिस्चार्ज आता है, महावरी में प्रॉब्लम होते हैं। ये सब वार्निंग साइंस है। अगर 10-15-20 दिन में डॉक्टर को दिखाने से वो ठीक नहीं होता है तो अपने को कैंसर स्पेशलिस्ट के पास या बाल्को मेडिकल सेंटर जैसी कोई कैंसर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जाके चेकअप करवाना ज़रूरी है। तो ही हम उसको अर्ली डिटेक्ट कर सकेंगे, तो ही हम उसे क्योर पर आएंगे। अगर लेट स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होता है तो उसको क्योर करना बहुत ही मुश्किल, करीब नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए ये जो सिम्टम्स है, वार्निंग साइंस हैं, वो हमको इग्नोर नहीं करनी है। उसके अलावा बेस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड में जो होता है वो स्क्रीनिंग होता है प्रोग्राम। कोई भी 40 या 50 साल के ऊपर का आदमी या औरत है, उसको अपना कैंसर रिलेटेड हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए। बाल्को मेडिकल सेंटर में इस तरह के कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स अवेलेबल है, और वो अगर प्रोग्राम आप जाते हैं उसमें तो आपको एकदम अर्ली कैंसर डिटेक्ट हो सकता है। और दूसरी चीज़, आप में कैंसर नहीं है अभी, वो भी अपने को पता चल सकता है। तीसरी चीज़, तंबाकू, सुपारी,
पान मसाला, स्मोकिंग, ये सबसे कैंसर होता है, सब जानते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो इसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो पान मसाला तंबाकू यूज़ करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, गुटखा खाते हैं, ये सबको अपना बॉडी स्क्रीन करवा लेना है इस तरह के हॉस्पिटल्स में, जिससे वो कैंसर को प्रिवेंट कर सके या अर्ली टाइम में डिटेक्ट कर सके, जिससे वो क्योर हो जाए, लेट स्टेज में प्रेजेंट नहीं करे। तो ये कैंसर को स्टेज के माध्यम से समझा जाता है, तो इसमें क्या स्थिति होती है, कुछ इसमें डिटेल्स? स्टेज 1 और स्टेज 2 के कैंसर आज के ज़माने में इस तरह की हॉस्पिटल में जहाँ पे सब ट्रीटमेंट वर्ल्ड क्लास की अवेलेबल है, वहाँ पे 80 to 90% क्योर रेट होते हैं। यानी 100 दर्दी फर्स्ट या सेकंड स्टेज में बालकों में आएंगे तो उसमें से 90 को ठीक हो जाएगा, क्योर हो जाएंगे वो कैंसर से। अगर स्टेज 3 और 4 में है, ये रेशियो धीरे धीरे कम होता जाता है। स्टेज 4 कैंसर में कभी 20% या 10% पेशेंट्स क्योर हो सकते हैं या लॉन्ग टर्म सर्वाइवल हो सकता है। ये मैं हेड एंड नेक कैंसर की बात कर रहा हूँ, लेकिन अलग अलग कैंसर में अलग अलग स्टेजेस होते हैं और उनका सर्वाइवल अलग होता है। ऐसे एक जनरल बता सकते हैं कि स्टेज 1, 2 जो अर्ली कैंसर बोलते हैं उसमें क्योर रेट बहुत अच्छे होते हैं। स्टेज 3, 4 लेट स्टेज होते हैं, उसमें क्योर रेट बहुत ही कम होते हैं। इन स्टेजेस में कितना समय होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो बता रहे हैं उसमें? हर एक कैंसर का ग्रोथ का फेज़ अलग अलग होता है। जैसे लंग कैंसर है, बहुत फास्ट ग्रो करता है। जीवन का कैंसर है, वो लंग कैंसर से थोड़ा कम स्पीड में ग्रो करता है। ठीक है। थायराइड का कैंसर है, सबसे कम स्पीड में ग्रो करता है। तो इस तरह से हर एक कैंसर के ग्रोथ के पैटर्न अलग होते हैं। अब हॉस्पिटल से हट के जो कारण है उस पर बात करते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि दारू, शराब, सिगरेट, गुटखा से ये जो कैंसर होते हैं, लेकिन हम जानते हुए भी आज ये सब धड़ल्ले से खुल रहे हैं। तो क्या आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे या सरकार से कुछ अपील करें? तो तम्बाकू जानलेवा है, तम्बाकू हेल्थ के लिए प्रॉब्लमेटिक है, ये गवर्नमेंट भी मानती है, तम्बाकू प्रोड्यूस करने वाले भी मानते हैं। अपनी प्रोडक्ट पे वो लिख के देते हैं कि इससे आपकी सेहत को हानि हो सकती है। ये कोई भी दुनिया में कोई प्रोडक्ट वाला, बिजनेस वाला ऐसा नहीं होगा वो जो लिख के देता होगा कि मेरी प्रोडक्ट ख़राब है आपके लिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। खाली तम्बाकू वाले को ये लिखना पड़ता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में प्रूव हो चुका है कि तम्बाकू से कैंसर, हार्ट डिसीज़, बहुत सारे रोग होते हैं। तो जब सब जानते हैं तब ये क्यों चल रहा है? एज डॉक्टर्स वी वांट कि किसी को कैंसर ना होए। एज गवर्नमेंट दे शुड थिंक कि किसी को कैंसर ना होए, और लोगों को भी ऐसा होना है कि किसी को कैंसर ना होए। जब सब लोग ऐसा सोचते हैं फिर भी ये क्यों नहीं होता है, क्यों ऐसा नहीं कर सकते हैं, ये सोचने का विषय है। प्रॉपरली जब इलेक्शन आ रहे हैं तब लोगों को अपने यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनको पूछना है कि अगर आप पावर में आओगे तो तम्बाकू बैन करोगे, तम्बाकू को नहीं करोगे। हमारे जो ये बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो तम्बाकू लेते हैं और उससे कैंसर होने वाला है, उनको बचाओगे कि नहीं बचाओगे? आप एक विशेषज्ञ हैं, इसके नाते आपको क्या लगता है? मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये एक बिज़नेस है। टोबैको का बिज़नेस जो है वो पूरी दुनिया में है, खाली इंडिया में नहीं है, और पूरी दुनिया में कहीं पे उस पे रोक नहीं लगा रहे हैं। उसके पॉलिटिकल रीज़न्स हैं। ये रीज़न्स अगर हम दूर कर पाए तो ये बंद हो सकता है। जैसे कि सिंगापुर है, थोड़े छुटपुट कंट्री है जिन्होंने पूरा बैन किया हुआ है। अपने यहाँ ये हो सकता है इफ़ देयर इज़ अ पॉलिटिकल विल। सर, आप के 1 साल हो चुके हैं, आपके पास कुछ ऐसे केसेस भी आए होंगे जिनको लगा होगा कि इनकी स्थिति बहुत ख़राब है, इनको बचाना मुश्किल हो, लेकिन आपने वो कर दिखाया, उनके जान बचा ली। ऐसे काफ़ी केसेस आते हैं, क्योंकि कैंसर में बहुत अच्छी हालत में तो कोई भी नहीं ही आता है। लेकिन एक जो हम सबके दिल के करीब है, एक छोटी सी बच्ची 14 महीने की आई थी
जिसको किडनी का ट्यूमर था जो पेट में और फैल चुका था और साथ ही साथ फेफड़ों तक फैल गया था। तो इस तरह के ट्यूमर में अगर उसका पूरा इलाज किया जाए तो पूरा फैलने के बाद भी बचने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। उसका इलाज पहले उसको कीमोथेरेपी दी गई, 14 महीने की बच्ची को यहाँ पे सक्सेसफुली कीमोथेरेपी दी गई। फिर उसका एक तरफ का किडनी का ऑपरेशन किया गया। उसका वज़न कुल 8 या 9 किलोग्राम था। तो उसको 5 या 10 चम्मच खून लॉस के साथ किडनी और किडनी के आसपास का जो भाग था वो निकाल दिया गया। और उसको इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी इतनी छोटी सी बच्ची को भी खून देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसके बाद उस का पेट स्कैन से एनालिसिस किया गया, पहले कीमोथेरेपी के बाद फिर सर्जरी के बाद, और हमने देखा कि कीमोथेरेपी का बहुत अच्छा रिस्पांस आया है। फेफड़े के जो मेटास्टेसिस थे, फेफड़े में जो फैली हुई थी बीमारी, वो करीब करीब पूरी ख़त्म हो गई थी। उसको उसके बाद फेफड़ों में भी और पेट में भी सिकाई की गई, रेडिएशन ट्रीटमेंट किया गया, और फिर अभी उसका कीमोथेरेपी जस्ट कुछ ही दिन पहले ख़त्म हुआ है। उसका लास्ट पेट स्कैन हमने किया था कुछ दिन पहले, जिसमें ये क्लियर है कि उसको अब कोई कहीं पे भी कैंसर नहीं है। जानकारी मिली कि रायपुर वालेको में एक अस्पताल मेडिकल सेंटर चल रहा है, तो इस बात की जानकारी होने के बाद यहाँ के डायरेक्टर RK व्यास से प्रभावित होकर मैं यहाँ आया और मैंने 25 फरवरी को अपने कैंसर का इलाज यहाँ से शुरू करवाया। 25 फरवरी को मेरा ऑपरेशन किया गया, मेरे पाँव की हड्डी लेके और मुँह में एक जबड़ा लगाया, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से समझिए या मेडिकल कुछ परेशानी से वो सक्सेस नहीं हुआ। मैं यहाँ से 5 तारीख को डिस्चार्ज होकर वापस जोधपुर गया और जोधपुर में 3 दिन रहने के बाद जब डॉक्टरों से मुझे पता चला कि इसमें कुछ कमी है, तो वहाँ के डॉक्टर की सलाह पर मैं वापस वही रायपुर आया हूँ। दोबारा यहाँ मैं 11 तारीख को भर्ती हुआ, 11 मार्च, और 11 मार्च से अब तक मेरा वापस ऑपरेशन हुआ है। और यहाँ 12 मार्च को छाती की फसली और चमड़ी और दूसरी चीज़ें लेके और इन्होंने नया जबड़ा स्थापित किया है। डॉक्टर यहाँ के अच्छे हैं, उससे भी अच्छा यहाँ का नर्सिंग स्टाफ है। नर्सिंग स्टाफ जिस तरीके से सेवाभावी है, इस एक माना जा सकता है कि नौकरी को दांतों में पकड़ के रखते हैं। बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने 1 साल कंप्लीट कर लिया है और 25 मार्च को बाल्को मेडिकल सेंटर की प्रथम वर्षगांठ है। अस्पताल विगत 1 साल में करीब 4000 मरीज़ों को पूरे तरीके से ठीक कर चुका है और कई कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ हुई हैं, जिसमें पेट की, छाती की और पेल्विस इलाके की भी जो सर्जरीज़ होती हैं वो शामिल हैं। इस दौरान हमने कई कॉम्प्लेक्स कीमोथेरेपीज़ भी दी हैं और रेडिएशन ट्रीटमेंट भी हम लोगों ने डिलीवर किया है। करीब 200 रेडिएशन ट्रीटमेंट डिलीवर हुए हैं। रेडिएशन ट्रीटमेंट में हम लोगों ने ट्रू बीम पे रेडिएशन ट्रीटमेंट किया है और ब्रेकीथेरेपी के भी कई जटिल इलाज किए हुए हैं। ये बताते हुए मुझे अत्यंत हर्ष हो रहा है कि ये इस क्षेत्र का सबसे अफोर्डेबल कैंसर हॉस्पिटल है, जिस हॉस्पिटल में सारी कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट की सुविधाएं उपलब्ध हैं, चाहे वो जटिल किस्म की सर्जरीज़ हों, चाहे वो कॉम्प्लेक्स कीमोथेरेपीज़ हों, चाहे उन्नत किस्म के रेडिएशन ट्रीटमेंट हो, सारे एक ही छत के नीचे इलाज अवेलेबल है। हम लोगों के पास में अत्यंत एडवांस्ड लैब भी है, स्पेक्ट सीटी, पेट सीटी भी है, न्यूक्लियर मेडिसिन जिसको बोलते हैं। हम लोगों के पास फ्रोज़न सेक्शन की सुविधा हासिल है, जो कि इस क्षेत्र की प्रथम सुविधा है। इससे हमको ये पता लग जाता है कि जो सर्जरी हुई है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हुई है कि नहीं है। रेडिएशन डिपार्टमेंट है जो कि पूरे तरीके से कंप्लीट रेडिएशन डिपार्टमेंट है। इसमें ट्रू बीम है, ब्रेकीथेरेपी की मशीन है, जिससे हम सारे प्रकार के इलाज एक ही छत के नीचे कर पा रहे हैं। और हम लोग एक ट्यूमर बोर्ड की पद्धति हम लोगों ने अपनाई हुई है, जिसमें सारे मरीजों का इलाज ट्यूमर बोर्ड के थ्रू ही होता है। तो जो ट्रीटमेंट डिसाइड होता है एक बार ट्यूमर बोर्ड में होता है, उसी के बाद फिर हम इलाज आगे करते हैं। अगर आपको कैंसर है तो अब आपको छत्तीसगढ़ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में बाल्को कैंसर हॉस्पिटल है, बाल्को मेडिकल सेंटर, जहां आपको सर्व सुविधा और बहुत अच्छा इलाज दिया जाएगा। कैमरा में रेख राम के साथ सत्या राजपूत।
है।